वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले आप बातें सुन रहे थे मरियम आफ्ताब की और सादिक महमूद की। अभी मुझे आप लोग ब्रेक पे थे, एड्स देख रहे थे, मुझे अजमल रहीम साहब, वैसे तो उनका गवर्नमेंट पंजाब के अंदर वो काम करते हैं लेकिन एस्ट्रोलॉजी उनका शौक है। उन्होंने मुझे कहा कि जी हॉरोस्कोप ये कहता है कि सितारे इंडिया को फेवर कर रहे हैं, लेकिन हमारी दुआएं और हमारे सदक़ात जो हैं वो हमारी टीम के लिए कोई अच्छे शगुन लेके आएंगी इंशाल्लाह। खैर, क्रिकेट के ऊपर मैंने एक बड़ी ज़रूरी बात करनी है, लेकिन उससे पहले एक इंतहाई अहम डेवलपमेंट कि डेरा गाजी खान में NA नेशनल असम्बली 172 में आज जो ज़िमनी इंतखाब हो रहा है, बल्कि हो गया है, गिनती जारी है, उसमें उसमें अभी तक आखिरी इतलात आने तक शबीर लगारी जो हुकूमती जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट हैं उनको तकरीबन 15,000 वोट पड़े हैं, और हाफिज़ अब्दुल करीम जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के टिकट पर लड़ रहे हैं उनको अभी तक 35,000 वोट पड़े हैं, और उवैस लगारी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के टिकट पे हैं उनको 55,000 वोट अभी तक पोल हो चुके हैं। इसका मतलब है कि दोनों हुकूमती जमातें जो हैं उनको बड़ी बुरी शिकस्त हो रही है इन इन हलकों में। और क्योंकि अगर आप देखते हैं तो पिछली बारी जब यहाँ से फारूक खान लगारी साहब जीते थे, तकरीबन मेरा ख्याल है कि 44,000 उनके वोट थे, उनके मुखालिफ जो थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उनके 41,000 वोट थे, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के 39,000 वोट थे इस हल्के से। बट इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तोसा के रहनुमा जनाब मुदस्सिर ख्वाजा हमारे साथ हैं। ख्वाजा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। इतनी अजीम और शान शिकस्त हो रही है आपको ज़िमनी इलेक्शंस में, क्या वजह है? आप लोग साउथ के अपने हलकों में काम नहीं करते? मुबशर साहब, ये तो हमारी क़यादत को और हमारे शरीक चेयरपर्सन को देखना चाहिए कि उन्होंने किन लोगों की जिम्मेदारी इस इलेक्शन में लगाई थी। किन लोगों की जिम्मेदारी लगाई वहां पे? वो तो आपके गवर्नर लतीफ खोसा की जिम्मेदारी थी। मुबशर साहब, ये तो गवर्नर साहब की तो हकीकत किसी से छुपी हुई नहीं है। ये वही शख्स है जिसको पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से सैक किया गया, फिर इसको एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर से हटा दिया गया, और अब उसको मुसल्लत कर दिया गया पंजाब के एक पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के आईनी सरबराह के भाईजान तौर पे। आपकी पार्टी ने किया, आपके शरीक हमने तो चेयरपर्सन ने पार्टी किया। में हर फोरम पे ये एहतजाज रिकॉर्ड करवाया कि जिसका ताल्लुक ही नहीं है डेरा गाजी खान के साथ, आप उसको पहले सेनेटर बनाते हैं 6 साल के लिए कि उसका कोई कंट्रीब्यूशन DG खान के लिए नहीं है, और अब आपने उसको पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे का आईनी सरबराह बना दिया। लेकिन अब हमारी रिक्वेस्ट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरपर्सन से और अपने कायदीन से और वजीर आजम तो ये रिक्वेस्ट आप अपनी CC में भी कर सकते हैं ना, इधर उधर भी कर सकते हैं। क्या तो मुझे सिर्फ ये बताएं कि 3 अप्रैल को होने जा रही है। आपकी और नवाज लीग दोनों के वोटों में इतनी कमी क्यों वाक़ई हुई है? देखें जी, मैं एक अर्ज करूं, कोई अभी जो असेसमेंट आ रही है उसमें कोई 6 से 8% कमी वाक़ई हुई है नवाज लीग के वोटों में, और हमारे वोटों में कोई तकरीबन 60 से 65% कमी वाक़ई हुई है। इसकी बड़ी वजह मैं ये कह सकता हूं कि मतलब जो पुराने लोगों के साथ जो जिन लोगों की इलेक्शन में ड्यूटी थी उनके साथ उनकी कोऑर्डिनेशन का ना होना है, और पार्टी के ओरिजिनल क्या ये सही नहीं है कि जिन लोगों ने अपने हलके वालों को सैलाब के दिनों में छोड़ दिया था मरने के लिए, भूख से दो चार करवा दिया था, उनका लोगों ने बॉयकॉट किया और उनके ऊपर एहतजाज किया लोगों ने अपना? ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जी, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, लोग आहिस्ता आहिस्ता अवेयर हो रहे हैं और लोगों में ये अवेयरनेस आ रही है जी। और कई कई महीने आपके रहनुमा जो थे और दूसरे रहनुमा भी वहां से गायब रहे हैं, जो रहे हैं रहनुमा वहां पे वो जीत गए आज। हाँ, इसकी तो अमली शक्लें अभी ये तक आ रही हैं, और साउथ पंजाब में ये हर आने वाले इलेक्शंस में ये चीज बहुत काउंट करेगी जी। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो साउथ पंजाब में तो अब ये भी काउंट करेगा ना कि कौन साउथ पंजाब को बतौर सूबा नारा नहीं मारता या उस नारे का शरीक नहीं होता। देखें जी, मैं एक बात करूं कि साउथ पंजाब के हर बंदे के जहन में अब सरायकी सूबा और सरायकी सूबे की अलहदा आइडेंटिटी बड़े पुख्ता तरीके के साथ जहन नशीं होती जा रही है, और आने वाले इलेक्शंस में ये बहुत बड़ा इशू है। खा उस उम्मीदवार का ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से हो, लेकिन उसका इलेक्शन का स्लोगन सरायकी सूबा या साउथ पंजाब की आइडेंटिटी जरूर होगा। मुदस्सिर ख्वाजा, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। ये था मुदस्सिर ख्वाजा, और NA 172 के गैर यानी सरकारी नताइज के मुतालिक हमें बता रहे थे कि वहाँ पे उवैस लगारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के जो कैंडिडेट हैं वो अभी तक सर फहरिस्त हैं। तकरीबन उनको 55,000 वोट पड़ चुके हैं, और उनके करीबी यानी हलीफ जो हैं हरीफ वो हाफिज़ अब्दुल करीम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के,
उनको अभी तक सिर्फ 35,000 वोट पड़े हैं, और शबीर लगारी को पड़े हैं 15,000 जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जिनका ताल्लुक था। मैंने एक बात इंपॉर्टेंट बात आपसे करनी है जो मैं पहले भी 2-3 दिन से करता आ रहा हूँ। एक चंद लम्हों का सवाल है कि एक चीज़ को ठंडे दिल से सोचें कि कल जो सेमीफाइनल हो रहा है वो एक्चुअली क्रिकेट का एक मैच है, और क्रिकेट का मैच है, बहुत इंटरेस्टिंग मैच है, बहुत टफ मैच है और नर्व रैकिंग मैच है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं है। इंशाल्लाह अल्लाह करेगा हमारी दुआएं अगर काम लाई, अगर अल्लाह ने हमारी दुआएं सुन ली तो पाकिस्तान सुरखरू होके उस मैदान से वर्ल्ड के बाद फाइनल में जाएगा, और फाइनल के बाद वर्ल्ड कप पाकिस्तान इंशाल्लाह आएगा। लेकिन लेकिन खुदा ना खास्ता मैच है, टीमें खेल रही हैं, रिजल्ट कुछ भी हो, अच्छी कौमें जो होती हैं या बुर्दबार कौमें जो होती हैं वो सिर्फ अपनी जीत से नहीं पहचानी जाती, वो अपनी जब खंदा पेशानी से अपनी कमी को, अपनी कोताही को या अपनी हार को खेल के मैदान में अगर एक्सेप्ट करती हैं तो महज़ब कौमें उनकी भी कदर करती हैं। रिज़ल्ट तो ये होगा कि जो कल अल्लाह ताला चाहेगा वही होगा, लेकिन हमें हर हाल में जो है खेल को खेल की नज़र से ही देखना है। और प्लीज़ 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 अगर आपने जुआ लगाया हुआ है मत लगाएं, गलत बात है, खा जाएं उसको अभी भी। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।